सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए मॉडल आंसर्स में, जिसमें आज हमने उसका हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर वन, नो नो सॉरी, एक्चुअल में GS1 पेपर वन का GS1 का 2024 से जो है रिलेट है ये क्वेश्चन। 2024 में जो है पूछा गया था, इसको जो है हमने लिखने की कोशिश करी है और उम्मीद है आपको मॉडल आंसर्स पसंद आ रहे होंगे। इस तरह से हमको जो है डेली आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है, टॉपर्स की कॉपी देखना है। जो मैं आपको मॉडल आंसर ला रहा हूँ ये भी जो है मेरे द्वारा लिखे गए हैं। इन मॉडल आंसर्स को जो है आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से, और क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन हिस्ट्री का है और क्वेश्चन जो है ऋग्वेदिक पीरियड से है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को जो है रेखांकित कीजिए। मतलब कि जो है हमें लगभग 1500 BC से लेके और जो है 600 BC तक जो है हमको सामाजिक सोशल जो है सेक्टर में और इकोनॉमी सेक्टर में जो है क्या क्या जैसे चेंजेस हमें दिखते हैं इन सालों के दौरान, तो वो हमें जो है यहाँ से दिखाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है, एक और बार पढ़ रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको आंसर्स की तरफ ले जाऊँगा कि ऋग्वेदिक एरा है उससे चलते हैं हम, और उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो क्या क्या जो चेंजेस हुए हैं वो हमें बताना है। सिर्फ 150 वर्ड्स में, बहुत ही इजी है। और अधिकतर जो है और हेडिंग्स पर और जो एग्जाम्पल पे ही 150 वर्ड्स के क्वेश्चन जो है हमको करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता और कम कम शब्दों में जो है हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ओके, तो चलती है, पहले सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ऋग्वेदिक 1500 से 1000 BC से उत्तर वैदिक 1000 से 600 BC तक काल में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनसे प्रारंभिक राज्य और नगर सभ्यता की नींव रखी, द्वितीय नगर सभ्यता की जो है नींव रखी। ओके, समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए हमने हेडिंग डाला। ठीक है, हमने हेडिंग डाला। सबसे पहले जो है हमने जो है इंट्रोडक्शन लिखा। अब मेन बॉडी पार्ट्स में आते हैं, जब मैं डायरेक्ट लिखेंगे कि समाज में क्या परिवर्तन हुए और जो है जो इकोनॉमिक सेक्टर में क्या परिवर्तन हुए, उसके बाद ही हम छोटा सा जो है अपना कंक्लूज़न देंगे और जो है हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि 150 वर्ड्स में हमें सिर्फ 2 पेजेस मिलते हैं यूपीएससी मेंस कॉपी में, और हमें उतना कंटेंट लिखना है। ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे तो 2 पेज से बाहर चला जाएगा, फिर हमारे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास क्वेश्चन लिखने की। और एक बात ज़रूर है, आप ये चीज़ देखें कि पीछे यहाँ पे कुछ ऐसा जैसे पास पास लिखते हैं उसमें ऐसा कचरा सा ना हो जाए पीछे पीछे लिखने में। तो उतना कंटेंट आप उसके ज़रिए अपनी वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के जरिए ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी कि मुझे दोनों पेजों में बराबर स्पेस में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि मुझे पीछे जाते टाइम ज़्यादा जो है कंटेंट लिखना पड़े और फिर उसमें जो है कचरा हो जाए। वो हमें उस चीज़ में जाना नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई अपना जो है इंट्रोडक्शन हो गया। मेन बॉडी पार्ट्स में आते हैं और उसमें लिखते हैं समाज में हमारे में क्या क्या जो है परिवर्तन हुए। वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित से जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। ऋग्वैदिक काल में क्या थी, कर्म आधारित। उत्तर वैदिक में आके ये आके जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का जो है विकास होता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण बढ़ा। स्तरीकरण मतलब जो जैसे एक हायरार्की बन गई, और उस पे जो है ज़्यादा ऋग्वेद में उतना ध्यान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक में आके तभी तो जो है अन्य धर्म उस टाइम पे जो है एक क्रांतिकारी या आंदोलन के रूप में उभरे। क्यों, समाज का स्तर हो चुका था। परिवार की क्या स्थिति समाज में, संयुक्त परिवार प्रणाली विकसित हुई, पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति सुदृढ़ है। ठीक है, महिलाओं की क्या स्थिति थी, शिक्षा व धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता घटकर गौण हो गई। मतलब अब बहुत कम उदाहरण ऐसे देखे जाते हैं जिसमें महिलाओं की स्थिति हमें अच्छी लगती है। मतलब अच्छी इन द सेंस ये है कि उनकी स्थिति सकारात्मक रही होगी। ठीक है, राजनीति में क्या परिवर्तन होते हैं, जन से देखो, जन से क्या हुए,
जनपद हो गए, जन से क्या हो गए, जन से जनपद हो गए। और सभा समिति का महत्व घट गया, सभा समिति का जो महत्व है ना वो घट गया। राजा का अधिकार बढ़ा, क्योंकि अब जन से जनपद हो गया, मतलब राज्य की स्थिति मजबूत होती जा रही है। बलि कर में विस्तार हुआ, और जो ऋग्वैदिक काल में बलि कर जो पहले क्या था, स्वेच्छा से था, स्वेच्छा से था, अब उसे जो है उसे अनिवार्य कर दिया गया कि आपको जो है बलि कर अनिवार्य हो गया है, और आपको एक राज्य के प्रति कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए अपने कार्य का योगदान करना होगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं उस टाइम के, तो देखो कृषि में जब हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, लोहे के औजार से कृषि विस्तार। लोहे के औजार जैसे 1000 BC पे हम जाते हैं तो यहाँ से धीरे धीरे हमें लोहे के जो है टूल्स देखने को मिलते हैं। लोहे के टूल्स मतलब लोहे के जो है उपकरण देखने को मिलते हैं। उससे जो है कृषि का विस्तार होने लगा। हल्की नोक अब लोहे की होने लगी, सिंचाई आरंभ हो गई। तो यहाँ से जो है अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। व्यापार में जब हम देखते हैं तो व्यापार देखो, अब क्या करना है कि हमको आंसर राइटिंग करते टाइम, नोट्स बनाते टाइम, रीडिंग रिवीजन के टाइम हमें चीज़ों को इंटरलिंक करना है। देखो, कृषि का जब विकास हो रहा होगा तो अधिशेष उत्पन्न होगा, प्रोडक्शन सरप्लस होगा, तो प्रोडक्शन सरप्लस होगा तो उससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार अधिशेष उत्पादन से मतलब प्रोडक्शन सरप्लस से व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। ठीक है। सीमित मुद्रा प्रयोग, अभी मुद्रा का प्रयोग उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुद्रा अब चलन में आ रही है। उसके बाद पशुपालन, हम जानते हैं कि अगर कृषि होगी तो उसमें पशुओं की ज़रूरत पड़ेगी। मशीनें तो उस टाइम पे थी नहीं, और व्यापार के लिए भी जब हम देखते हैं तो बैलगाड़ी या किसी भी प्रकार के जो अन्य जो साधन होंगे वो भी पशुओं से ढोए जाएंगे। तो पशुपालन में भी गौ से अधिक कृषि को जो है प्राथमिकता। ठीक है। जो है जो इस प्रकार के जो जानवर थे जिसको व्यापार कृषि में ढोया जाता, उन प्रकार जो है उनको प्राथमिकता मिली। निवास में क्या हुआ, अब जब ऋग्वैदिक में जब वो या जैसे यायावरी घूमते थे, लेकिन अब कृषि हुआ, परिवार हुआ, ठीक है, व्यापार वाणिज्य हुआ, पशुपालन जो हो, तो उसके लिए हमें एक स्थायी रहना होगा। तो हमने क्या किया, उसमें स्थायी ग्राम व नगरों का जो है विकास हुआ। अब ये अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें मैं एक एज अ टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें चीज़ों को वहाँ पे इंटरलिंक करके लिखना है। इससे जो है एग्जामिनर को ज़्यादा समझ में आएगा कि आपने एकदम रटा हुआ नहीं है, आप इंटरलिंक करके ही चीज़ों को जोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। और उसमें जो है हमें क्या फ्लो भी दिखता है, जिससे हमें कोई आगे समझने में चीज़ें दिक्कत नहीं होती। ठीक है। बिल्कुल छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। मैंने आपसे कहा है 2 से 3 लाइन या 3 से 4 लाइन में जो है हमका कंक्लूजन छोटा सा जो है 10 से 15 वर्ड में ऐसे लिखेंगे। उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक स्तरीकृत, अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई, जिसने महाजनपदों व नगर सभ्यता के उद्भव की जो है नींव रखी। ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन हमको टेकल करना है, और उम्मीद होगी कि आप आंसर राइटिंग ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आपको जो है लिखना पड़ेगी। आप शुरू में कुछ भी लिखेंगे, आपको अपना खुद का आंसर जो है बेकार लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से 15 दिन में, 1 महीने में टॉपिक वो कंप्लीट करके जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर जो है उसमें चीज़ें जो है अलग से निकल के आएंगी। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर में। थैंक यू।